तो बिहार में बड़ा खेला हो गया है, जहां उत्तर प्रदेश और हिमाचल में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगने के बाद समाजवादी पार्टी को इंडिया गठबंधन की जो तैयारी वो फ्लॉप दिख रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, बिहार में कांग्रेस के 2 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और वहीं आरजेडी यानी कि लालू यादव, तेजस्वी यादव को भी इस वक्त तगड़ा झटका संगीता देवी ने दे दिया। दर्शकों बता दें आपको, बड़ा खेल बीजेपी ने खेल लिया है। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा हर राज्य में स्ट्रांग हो रहा है। जहां आपने देखा राज्यसभा की वोटिंग के बीच यहां पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 10 विधायकों ने, और उधर आ जाइए हिमाचल में भी 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। खैर, सबसे बड़ी खबर इस वक्त बिहार की सियासत से जुड़ी आ रही है, जहां पर बिहार के कांग्रेस विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इसके साथ आरजेडी कोटे की महिला विधायक संगीता देवी ने भी बड़ा झटका विपक्षी गठबंधन इंडिया को दे दिया है। तगड़ा झटका, सन्नाटा पसर चुका है, क्योंकि राज्यसभा वोटिंग के बीच ऐसे पाला बदलना। इसके साथ मैं आपको बता दूं, आने वाले लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच ऐसे धड़ाधड़ विकेट्स गिरने बहुत बड़ा सियासी संकट भूचाल इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए लेकर आने वाला है। आपको बता दूं, इस बीच हमने तस्वीरें देखी, सम्राट चौधरी ने अपने कार्यालय में मिठाइयां बांटी और वहां पर ये दोनों कांग्रेस के विधायक और संगीता देवी मौजूद थी। इसके साथ इनका स्वागत किया गया। गलत जगह थी। अच्छा बोलते हैं। पत्रकारों को भी खिलाइए भाई। देखिए, जिनको देश के अंदर एक नया बदलाव का शुरुआत हुआ है, जो लोकतंत्र को बंधुआ मजदूर के तरह बांध के रखना चाहता था, परिवारवाद और वंशवाद के जाल में फंसा के रखना चाहता था। विधायक खुल करके लोकतंत्र का प्रहरी है और वो किसी परिवार से बंधा नहीं रह सकता। वो लोकतंत्र के रक्षा के रूप में खुल करके अपने विचारों को रख सकता है। यही विधानसभा था। कांग्रेस कह रही है एक्शन होगा, कांग्रेस कह रही है कि एक्शन लेंगे, और आरजेडी का आरोप है कि पैसे के दम पे खरीद रही है बीजेपी। देखिए, मैंने कहा कि दुखद है, लेकिन विपक्षियों में भगदड़ है। शुरुआत किसने किया था? बिहार के अंदर भाजपा और जदयू के विधायकों को खरीद फरोख्त का किसने खेला खेलने का नाटक किया था? किसने खेला खेलने का चेतावनी दिया था? अरे जैसा बीज बोओगे वैसा पाओगे। रोपे पेड़ बबूर का तो आम कहां से हो? जो बोए हो, मैं खरीदता नहीं हूं, ताल ठोक के कहता हूं। मैं तो सदन में कहा कि बंधुआ मजदूर के तरह विधायक को बांध के रखने वाला लोकतंत्र का हितैषी नहीं है, और ये विधानसभा को कलंकित करने वाले जो लोग थे, आज उससे मुक्ति चाहता है। फिर से 2010 की स्थिति में राजद जाएगी। 25 सीट पर सिमट जाएगा राजद। और भी संपर्क में है विधायक और संपर्क में है। अरे विधायक तो कह रहे हैं कि हमको अपने तरफ बैठाइए, हम लोग रोके हुए हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता मंगल पांडे ने कहा, सभी का स्वागत है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, आरोप अब तेज हो रहे हैं, जहां पर कहा जा रहा है किस तरीके से बीजेपी ये हिमाकत कर रही है। देखिए, आरजेडी नाराज तो रहेगी, जाहिर सी बात है, आरजेडी नाराज है। आरजेडी को ऐसा लग रहा है कि गलत कर रही है। देखिए, आरजेडी के नेता है रामानुज प्रसाद, बहुत तगड़ा हमला बोला है बीजेपी पर। देखिए क्या कह रहे हैं बीजेपी के लिए। बीजेपी को बता दिया कि बीजेपी सरकार गिराने, विधायकों को तोड़ने, बिहार में जो खेला हुआ उसके लिए उन्होंने मोदी और अमित शाह को कसूरवार कहा है। रामानुज प्रसाद ने कह रहे हैं
मोदी और अमित शाह मिलकर सरकारें तोड़ रहे हैं, लूट रहे हैं और ये तानाशाही, ये पराकाष्ठा है, मॉब लिंचिंग के जैसा है। देखिए ये मॉब लिंचिंग करार दे रहे हैं। अगर किसी विधायक दूसरे खेमे में जा रहा है तो भैया वो दूसरी पार्टियों से, नीतियों से खुश होगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं, वैसे भी कहा जाता है राजनेताओं का कोई ईमान नहीं होता है। तो देखिए ईमान ना होना चाहे जो भी हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ बीजेपी के नेताओं में ईमान है या किसी नेता में। आपने देखा होगा नेता जब उनको सत्ता चाहिए होती है तो नेताओं का रुख अलग हो जाता है। बहुत कम ऐसे गिने चुने नेता हैं जो बिल्कुल पाक साफ हैं या फिर अपने जबान के पक्के हैं। तो देखिए बीजेपी खेल कर रही है, चाहे आरजेडी, चाहे जितने विधायक हैं, ये सब राजनीति है। तो ये देखिए रामानुज प्रसाद कह रहे हैं कि बीजेपी की आदतें हैं सरकारें तोड़ना, मोदी और अमित शाह मिलकर ये कर रहे हैं। वहीं पर राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि अगर मोदी अमित शाह मिलकर विधायकों को तोड़ मरोड़ रहे हैं तो ये तो उनकी जीत, वही बात हुई ना कि उनकी नीतियां अच्छी है, उनमें दम है। अगर दम है तो समाजवादी पार्टी अपने विधायकों को क्यों नहीं बचा पाई? दम है कांग्रेस में तो हिमाचल में क्यों नहीं बचा पाई? और बिहार में दोनों विधायकों को क्यों नहीं बचा पाई? दर्शकों, बिहार की संख्या इंडिया गठबंधन की टोटल 6 हो चुकी है। आज 3 आए, पहले से 3 गए हुए हैं। तो देखिए आज आरजेडी कोटे का 1 आई, संगीता देवी कांग्रेस के 2 आए और यहां पर इसके साथ अब मुरारी गौतम ने देखिए बड़ा बयान दिया है। क्या कह रहे हैं मुरारी गौतम? सार्थक निर्णय लिया है मैंने, बिहार के लिए कोई भी तो घर चाहिए। घर तो बदलने की कोई बात नहीं होती है, कोई भी घर हो सही है। अगर मैं बीजेपी के घर में आ गया हूं, मुझे किसी भी घर में रहकर बिहार की विकास से मतलब है, बिहार का विकास होना चाहिए। इसी वजह से मैंने यहाँ बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। निर्णय जो भी है, सार्थक निर्णय जो होता है उसको लेने में देर नहीं करनी चाहिए और हम लोगों ने सार्थक निर्णय लिया है, देश हित में, प्रदेश हित में, जनहित के लिए। क्या कहेंगे? ये नया घर, अब नया जगह, नई ऊर्जा। कोई नई जगह नहीं है, कोई नया घर नहीं, ये घर बिहार सबका है और कि बिहार के विकास के लिए आपको कहीं भी रहना हो तो उसमें रहना चाहिए। और साथी आपके साथ आएंगे क्या? बहुत सारे साथी हैं जो कि आने वाले हैं, बहुत जल्द ही सभी आपके सामने दिखेंगे। आपको बता दूं ये क्या कह रही संगीता देवी? संगीता देवी आरजेडी कोटे की विधायक थी और देखिए आपको बता दूं यहां पर ये गठबंधन में एक मंत्री रह चुके, कांग्रेस के विधायक गठबंधन में मंत्री रह चुके हैं, सोचिए। और इसके साथ पाला बदलना कितना बड़ा झटका दे सकता है। संगीता देवी ने बयान दिया है कि दलितों का अपमान कर रहे हैं। ये तेजस्वी और राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष है संगीता देवी का। दलितों का सम्मान नहीं हुआ है, इसलिए मैंने किया ऐसा, मतलब बीजेपी में मैं आ गई। जिस पार्टी से ताल्लुक रखती हूँ, मुझे लगा कि कहीं न कहीं दलितों की उपेक्षा की जा रही है, दलितों का सम्मान नहीं किया जा रहा है और ऐसा हुआ है, इसलिए ये मैंने निर्णय लिया है। आगे क्या रणनीति रहेगी? और साथियों को लाने की बात हो रही है? आगे देखिए क्या होता है। आपको बता दूं राबड़ी देवी बौखला गई हैं, पूर्व सीएम हैं, इसके साथ लालू प्रसाद यादव की वाइफ हैं, पत्नी हैं। उन्होंने कहा बीजेपी गुंडा राज कर रही है, बीजेपी पहले वाली पार्टी नहीं रही। मतलब वो अटल जी की पार्टी को याद करते हुए कहा उन्होंने कि अटल बिहारी वाजपेयी और पुरानी बीजेपी नहीं रही। आपको बता दें ये बात कांग्रेस के लिए कही जाती है, कांग्रेस पुरानी कांग्रेस नहीं रही। पुराने कांग्रेसी कुछ भी थे तो कुछ नेता उसमें ज्ञान वाले थे, कांग्रेस के ज्ञानी नेता पहले के थे, लेकिन अब बिल्कुल अंतरकला जबरदस्त है। तो देखिए राबड़ी देवी कह रही है बीजेपी गुंडा पार्टी है, गुंडाई करके ये राज्य में कर रही है। राबड़ी देवी का गुस्सा फूटा है बीजेपी के ऊपर। दर्शकों, विपक्ष के 6 विधायकों ने पाला बदला है, जहां पर सभी ये बीजेपी के कुनबे को बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आ गए हैं। गुंडों की पार्टी राबड़ी देवी ने करार दिया है और यही वजह है कि आज बिहार में बड़ा खेला हो गया है। तो आपकी जो भी राय हो जरूर रखें, बहुत तगड़ा खेल। अब देखिए राज्यसभा की वोटिंग में क्या निष्कर्ष निकलता है। फिलहाल बने रहिए, जो भी आपकी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया।